चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरुआत करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नवाली 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। और हम लोग आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन आज से हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का दो घन है। कितने घन है? दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है। बोल रहा है कि दो घनों, कितने घन है? दो घन है, पहला घन दूसरा घन। दोनों घन में जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64। इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है। देखिए इस घन को इस घन को दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। यहाँ पर समझिए कि इसको यहाँ पर इस सरफेस एरिया को इसमें जोड़ दिया गया, तो जोड़ने पर ये ऐसा बन गया। आप देख सकते हैं कि इसको जब जोड़ा गया है ना, तो ये वाला घन यहाँ मिला और ये वाला घन यहाँ। जब दोनों घन को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? घनाभ मिलेगा, मिलेगा घनाभ। तो सवाल कहा गया कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्राप्त घनाभ का क्या निकालना है? सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए इस घनाभ में सरफेस एरिया कितने भाग दिख रहे हैं? तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, वो चौथा भाग, पीछे वाला पांचवा, नीचे वाला छठवां। इसमें कुल 6 सरफेस एरिया दिख रहे हैं, यानी हमें संपूर्ण भाग का निकालना है। तो देखिए घन का कितना आयतन है? 64 है। तो जब घन का आयतन 64 है तो इसका पहले हम लोग इसके भुजा का मान निकाल लेंगे। भुजा का लंबाई रहेगा तभी ना घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकलेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लिखेंगे कि कौन कौन से मान दिया गया है। घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना है? प्रत्येक घन का आयतन 64 है। प्रत्येक घन का आयतन कितना है? 64। इसका भी 64 है आयतन, इसका भी 64 है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू, भुजा क्यू बराबर 64। क्यू है तो यानी क्या होगा? क्यूब रूट होगा, यानी भुजा बराबर घन है तो होगा घनमूल 64। आज 64 को तोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। यानी भुजा का मान जो है हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। क्या आएगा? भुजा का मान जो है वो आ जाएगा 3 को 4 में से 1 को 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। इस घन का भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस घन का भी भुजा उतना ही होगा क्योंकि यह दोनों का आयतन सेम है। इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस घन का भुजा कितना है? तो 4 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 4 है। चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है। यहाँ देखिए यहाँ से भी इसका लंबाई जो है 4 है। आप यहाँ देख सकते हैं चौड़ाई भी 4 है, इसका ऊंचाई भी 4 है। तो अब आप बताइए जो घनाभ बना, इस घनाभ का लंबाई कितना होगा? घनाभ की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लंबा कितना होगा? तो इसका लंबाई निकाल लेंगे। लिखेंगे कि अब प्राप्त ठोस घनाभ, घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई हो गया 4 + 4 कितना हो गया? 8। चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई 4 है, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + LH। अब इसमें हम लोग इसका मान रखेंगे। तो देखिए 2, हमें LBH का मान एकदम मिल गया है, हम एकदम शौक से इसमें मान रख सकते हैं। बताइए L का मान कितना है? 8 है। B के मान हो गया 4, B का मान हो गया 4, H का मान हो गया 4 प्लस L का मान 4, सॉरी L का मान कितना है? L का मान 8 न है, L का मान है 8 और H का मान हो गया 4।
2 8 चौके 32 और 6 चौके 16 और 8 चौके 32, इस सभी को जोड़ लेंगे तो ये जोड़ने पर आएगा 2 और 6, 6 2 8, 8 2 10, यानी कि 6 2 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4, 4 और 3 7, 1 8, 80, 80 दूना के 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर क्या होगा? इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल में वही पूछा गया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान बताइए क्या होगा, तो वही उसका आंसर हो गया। इस तरीके से पहला सवाल कंप्लीट हुआ। एगो बात जान लीजिए, ऐसा सवाल जो है बिहार बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछता है, इसीलिए इसे आप वीवीआई कर लीजिएगा, हो सकता है 2025 बोर्ड में ये आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप देख ही रहे होंगे, इसमें दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ऐसा बर्तन देखे हैं, ये बर्तन कैसा है? एगो अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी नीचे में क्या बना हुआ है? अर्धगोला। नीचे में क्या बना हुआ है? अर्धगोला। और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर में क्या अध्यारोपित है? एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये हो गया खोखला बेलन, इसी पर अध्यारोपित है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है ना वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा? 7 होगा। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी गई? 13। इसका टोटल ऊंचाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हम सब का मान लिखेंगे कि इसका अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। अब व्यास जो होता है ना, ये जो अर्धगोले का जो व्यास है वो बेलन के व्यास के होगा बराबर, क्योंकि दोनों उतने, उसका दोनों के मुहवा उतने चौड़ा है। त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या व्यास के आधा होता है, 2 से कटा दीजिए 7 सेंटीमीटर। और इसका टोटल ऊंचाई कितना दिया गया है? तो कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। पूरा ऊंचाई ना 13 है। अगर हमें आएगा, बेलन का क्या होता है? वक्र 2 पाई आर एच, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई आर एच किसका, एच किसका मान है? तो एच है सिर्फ बेलन की ऊंचाई, लेकिन ये दिया गया है पूरा ऊंचाई। तो हम लोग पूरा ऊंचाई को हल करके पहले बेलन का ऊंचाई निकाल लेंगे। अब आप बताइए, इसका जो है त्रिज्या कितना आया? त्रिज्या आया 7, यानी यहाँ से इसका त्रिज्या कहिए 7 होता है। सब त्रिज्या आपस में क्या होता है? बराबर, यानी 7 है तो ये कितना होगा? 7 होगा, यानी इसका हाइट कितना हो गया? 7। त्रिज्या 7 है तो ये भी त्रिज्या ना है, केंद्र से जुड़ा हुआ है तो 7। अब पूरा ऊंचाई है 13, हाई ऊंचाई हो गया 7, तो ये कितना बचा? अब आप समझिए जाएंगे, लिख देंगे बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला की ऊंचाई। 13 में 7 गया तो 6, ये ऊंचाई किसका हुआ? तो बेलन का ऊंचाई हुआ। अब हमें निकालना है क्या? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक मतलब क्या होता है? इस अंदरवा वाला भाग की, इसके अंदर वाला का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना हम लोग इसका मान लिख देंगे। अब
एक काम और कर लेते हैं, इसमें कॉमन कर लेंगे ना, तो कॉमन करने के बाद गुणा भाग आसान रहता है। तो 2πr कॉमन कर लेते हैं, 2πr हेउ में है, 2πr हेउ में है, कॉमन कर लेते। इसमें क्या बचा, इसमें बचा h, इसमें आर दो था, एगो अरवा कॉमन में आ, इसमें एगो आर बचा। तो 2π का मान हो गया 22/7, आर के मान जो हो गया, आर के मान इसमें कितना था, त्रिज्या था 7 था, त्रिज्या 7, एच का मान तो ऊंचाई निकाले थे 6 और त्रिज्या हो गया 7। अब देखिए कट गया, 22 दूनी के 44 और 7 6 13, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए, एगो शंकु के आकार का ना एगो खिलौना है, और इसके नीचे में क्या बना हुआ है, अर्धगोला। और ऐसा खिलौना आप देखे हैं, इससे तो आप शायद ना खेले होंगे, लेकिन जान जाइए ये लट्टू के आकार का है। लट्टू समझते हैं ना, लट्टू के आकार का है, ऊपर में है शंकु और नीचे में है अर्धगोला। ठीक, अब बोल रहा है कि त्रिज्या कितना है, 3.5। इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या इसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर के त्रिज्या इसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर के इसका लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु का आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इसका टोटल हाइट कितना है, 15.5। तो बताइए शंकु का हाइट कितना आएगा, शंकु वाला ऊंचाई कितना पड़ेगा। तो सेम उहे बतिया करेंगे हम लोग, कौन पता है। देखिए, त्रिज्या 3.5 है, तो यह त्रिज्या उतनी होगा, यह त्रिज्या उतना होगा, यह त्रिज्या उतना होगा, 3.5। यानी कि इसका ऊंचाई का मान कितना हो गया, 3.5। ठीक है, 3.5 हो गया। अब इसके बाद पूरा ऊंचाई कितना है, तो 15.5। तो 15.5 में से 3.5 करेगा, कितना बचेगा, यानी कि शंकु का ऊंचाई निकाल लेंगे हम लोग। देखिए कैसे, त्रिज्या का मान जो दिया है, त्रिज्या का मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और कुल ऊंचाई दिया गया है, कुल ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई क्या होगा, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई में से, यानी 15.5 में से घट जाएगा 3.5, कितना बचेगा, तो 12.5। 5 नहीं, ये बचेगा 12। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया तो 12, 12.0, यानी कि 12 सेंटीमीटर बचेगा शंकु का ऊंचाई, यानी एच का मान। लेकिन एक बात समझिए, इस खिलौने का क्या निकालना है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इस खिलौने के पूरा संपूर्ण भाग का, ये संपूर्ण भाग कैसा दिख रहा है, ऐसा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि इसमें कौन कौन भाग होगा, तो यानी कि शंकु का वक्र होगा, अर्धगोला का वक्र होगा। शंकु का क्या होगा, शंकु का ऊपरी भाग है, शंकु का वक्र वाला भाग, अर्धगोला का वक्र वाला भाग, यानी शंकु का वक्र प्लस अर्धगोला का वक्र, यानी लिखेंगे हम लोग। एक चीज और देखिए, शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, याद है, πr_l होता है। क्या होता है, πr_l। अर्धगोला के वक्र होता है 2πr²। तो अब बताइए आप, हम लोग के सामने एक और प्रश्न खड़ा हो गया कि एल का मान आएगा कहाँ से। अभी तो ये एच का मान है, तो एल का मान निकालने के लिए एल को क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछा ऊंचाई। तो एल का फॉर्मूला होता है एल बराबर √r² प्लस h²। हम लोग पहले इस पर हल कर लेंगे, इसके बाद निश्चिंत हल करते रहेंगे। अब बताइए आप, आर के मान जो है क्या होगा, आर के मान कितना है, आर के मान कितना है, आर के मान है 3.5 प्लस एच के मान कितना है, 3.5 स्क्वायर कितना होगा, 12। इसको आप गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर 144। अब इसको जोड़ लेंगे आप ना, तो ये आएगा इतना 156.25। इसका वर्गमूल निकालने पर आएगा 12.5। इस तरीके से
तो ये एल का मान जो है, एल का मान इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे खिलौने के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, खिलौने के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। इस खिलौने में शामिल है शंकु और अर्धगोला। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस मान रखेंगे इसका। तो शंकु का वक्र क्या होता है? शंकु का वक्र होता है पाई आर ए और गोला का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए हम इसमें एक काम कर लेते हैं, कॉमन करना अच्छी बात है, कॉमन करेंगे तो गुणा भाग कम पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। पाई आर हेउ में है, पाई आर हेउ में है, हम काहे ना पाई आर कॉमन कर लें। अगर पाई आर कॉमन करेंगे ना तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा एल, इसमें क्या बचेगा? पाई आर आ गया कॉमन में, इसमें बचेगा 2 और आर। अब इसके बाद आराम से इसमें मान रख देंगे हम लोग। पाई का मान कितना? 22/7। त्रिज्या के मान कितना है? तो त्रिज्या जो है इसका 3.5 था, 3.5। मान कितना आया? 12.5 आया था प्लस 2r, त्रिज्या 3.5। ई कटेगा 7 5 35, 0.5। 22 गुने 5 तो 22 5 ये होता है 110। दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर 12.5 प्लस 35 दूना के 70, 7.0। 11 पॉइंट के बाद 0 हट जाएगा। अब 12.5 और 7, 12 7 कितना होता है? 19.5। तो इसको गुणा करेंगे ना तो ये आएगा कितना? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये इसका जो है आंसर हुआ किसका? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 खिलौने की त्रिज्या वाला। ठीक है, इस तरीके से ये आज 3 क्वेश्चन बना। अब इसके बाद 4 5 6 हम अगले क्लास में, अब अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।